अब सभी लोगों को पता है कि एनपीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 से शुरू किया, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने 2010 के बाद इम्प्लीमेंट किया इस एनपीएस को सर। तो इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे लिए, हम मुलाजिमों के लिए है, वो है कि रिटायरमेंट के बाद हमें कोई पेंशन इसमें मिलने वाला नहीं है। और अगर जो हम थोड़ा सा अपना शेयर डिडक्ट जो हम करते हैं उस शेयर में से हमें सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा। जैसे हमारे कुछ बहुत सारे एम्प्लॉयज रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ लोग हमारी डिस्ट्रिक्ट में से भी रिटायर हो चुके हैं, इसी एनपीएस स्कीम के अंडर वो फॉल करते हैं। तो शायद उनका जो मंथली जो पेंशन है वो 500 रुपए से ज्यादा नहीं है किसी का भी। तो ये हमारे लिए गौर व फिक्र करने की एक बात है। हमें इस चीज को अभी से ही इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, अभी से ही हमें इसके बारे में गौर व फिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला वक्त आफ्टर रिटायरमेंट हमारा अच्छा गुजरने वाला नहीं है। आज के इस महंगाई के दौर में सिर्फ 500 रुपए, 1000 रुपए, अलबत्ता अगर आपके 10,000 भी आज के बाद 10 साल 15 साल के बाद अगर किसी को 10,000 भी मिल जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। उससे उसके जो अपने अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं होंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए नेशनल लेवल में विजय कुमार बंधु साहब की कयादत में नेशनल लेवल में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मुहिम वो चल रही है। और हम जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल, जो लद्दाख के हम जो एनपीएस एम्प्लॉइज है, हमने उनसे एफिलिएशन ली है और हमने अपने लद्दाख में उसका यूनिट जो है खोल के रखा हुआ है, जिसके तहत हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। उनको हमसे जिस तरह की भी सपोर्ट, जिस तरह का भी सपोर्ट हो, हम उस सपोर्ट को देने के लिए तैयार हैं। तो इसी चीज को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए कि हमें इस मूवमेंट को कैसे आगे चलाना है, हमें यहाँ लद्दाख से इस मूवमेंट को आगे कैसे चलाना है, उसी बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि आप लोगों की थोड़ी मदद की जरूरत है ताकि हम इस मूवमेंट को जो है आगे बढ़ा सकें। आज की इस मीटिंग का एक अहम जो मुद्दा है वो ये है कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हमारी जो लद्दाख यूटी है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 2 डिस्ट्रिक्टों के लेवल में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल हमें जो कमेटी है वो फ्रेम करनी है। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जो भी ओहदेदार इस मूवमेंट को आगे चलाने के लिए जरूरत होंगे, हमें उनको आज यहाँ पे इस मीटिंग में हमें वो चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, इलेक्ट करने हैं। उसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शिरकत करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आज सिर्फ शिरकत करके अपना नाम ही ना लिखवाएं, बल्कि इस मूवमेंट के लिए भी आप लोग बहुत ज्यादा काम अपनी तरफ से करें। बाकी जितने भी मेंबर्स जो पहले से हैं, हमारे यूटी लेवल के जो हमारे मेंबर्स हैं, पिछले 1 साल से हमने जब से इस रजिस्ट्रेशन को हमने हासिल की है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, नेशनल लेवल से हमने यूटी लद्दाख के लिए यूटी लेवल में जो हमारी जो कमेटी है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है। हमने काफी जगह मेमोरेंडम्स भी अपने भेजे हैं, हमने काफी इससे पहले भी एक कन्वोकेशन वगैरह करने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हम वो नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ डिसीजंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिनकी वजह से हमें मास लेवल में जाकर हमें ये काम करना नहीं हुआ।
तो उसके लिए हम भी आपसे माजरत खाएं और उसके बाद फिर उसके बाद हमारे इलेक्शंस का जो काउंसिल 5th जनरल काउंसिल इलेक्शन का सिलसिला हुआ, उसमें हम थोड़े से मसरूफ हो गए क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट का मसला था। तो उसके होने के बाद आज हमने फिर से एक बार ये इक़दाम आप लोगों के सामने उठाने का जिम्मा फिर से लिया है कि हम इस NMOPS मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह हम अपना हक जो है लेकर रखेंगे। और आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग भी शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहिए ताकि हम अपने उस बुढ़ापे की जो लाठी है, जो सहारा है, उस सहारे को हम हासिल कर सकें। शुक्रिया वसीम। हमारे यूटी लेवल के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब अहमद साहब, उससे गुजारिश करता हूं कि वो अपने ज़हीन ख्यालात जो भी हो आप सबके सामने रखें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे NMOPS यूटी लद्दाख के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, बाकी डिपार्टमेंट से तशरीफ़ लाए हुए हमारे NPS के मुलाज़मीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आप तशरीफ़ फरमा है, यही लोग हमको लगता है कि बाशऊर और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच बूझ रखने वाले ही हैं। जो आप लोगों ने तशरीफ़ लाए, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले हमें एक चीज़ की तरफ सोचना पड़ेगा कि जब हम एक मुलाजिम है तो हम मुलाजिमत क्यों कर रहे हैं, हम कारोबार क्यों नहीं करेंगे, हम मुलाजिम में क्यों हैं। मुलाजिम में इसलिए है, लोग मुलाजिमत में इसलिए आते हैं ताकि उनका फ्यूचर कोई सिक्योर हो। बंदा एक दिन बीमार हो जाता है, सरकार ने उसके लिए एक दिन छुट्टी रखी है, उसको पता है आज का दिन का मुझे मजदूरी मिल जाएगी, मेरा छुट्टी सेक्शन है, ये आपका सिक्योर है। एक मजदूर आदमी, एक कारोबार आदमी जिस दिन बीमार हो जाता है, उस दिन का उसका जो है खाता बंद हो जाता है। लेकिन मुलाजिम का ये इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए वो सुविधा रखी है, इसलिए आप मुलाजिमत को चुनते हैं। अदरवाइज अल्लाह के फजल करम से जब इंसान सेहत है, अच्छा तंदुरुस्त है, आप सब कुछ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे बिजनेस कर सकते हैं, तो ज़्यादातर इस चीज़ की तरफ आप क्यों लोग कोशिश करते हैं, इसीलिए कोशिश करते हैं क्योंकि फ्यूचर इसमें सेफ है और सिक्योर है आपका। लेकिन आज के दिन में सबसे पहले तो मुझे इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि अगर किसी डिपार्टमेंट के किसी एक मुलाजिम को, आप जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो घरों में बैठ के आराम से सो के बैठे हैं, उनको एक महीने का ज़रा तनख्वाह बंद कर लीजिए, दूसरे दिन वो पता नहीं क्या क्या कर बैठेगा। एक महीने का तनख्वाह जो कि दूसरे महीने में तनख्वाह मिलने वाला है, उसको इकट्ठे मिलेगी। लेकिन आज जो 60 साल के बाद उसकी हालत क्या होगा, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। आज मस्त है, महीना ख़त्म हो जाता है, आपके अकाउंट में तनख्वाह आ जाते हैं तो आप मस्त चल रहे हैं। लेकिन वक्त आएगा, ये बात मैं आज कह रहा हूँ और आ चुका है बहुत सारे लोगों के ऊपर। इसलिए हमें आज अगर जागे तब जाकर हमारा फ्यूचर कोई सेफ है, हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप पेंशन होने के बाद, रिटायर होने के बाद पता चलेगा मैं कहाँ था, उस वक्त आप बोलेंगे मैंने गलत तरीके से हमने अपना ये जिंदगी का जो हिस्सा जो था, जिंदगी का जो कमाने का जो वक्त था, वो हमने गलत चूज किया। ये आप खुद बताइए। इसका मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हमारे सलाउद्दीन साहब ने बताया कि 2003 में इस NPS स्कीम को, यानी न्यू पेंशन स्कीम के नाम से गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किया। 2003 में जब इम्प्लीमेंट किया तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई बेशक, लेकिन बाद में बोला यार इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, ये है वो है, तो सब ने सोचा अब पुराना स्कीम कुछ और होगा, नया पेंशन स्कीम कुछ और होगा। ज़्यादातर सोचा नहीं, क्योंकि मुलाजिमत में थे, क्योंकि तनख्वाह ले रहा था, इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने कहा चलो भाई आप लोगों को नए स्कीम में यही मिलेगी वो मिलेंगी, तो वहाँ सारा चीज़ें देखा तो चलो भाई अच्छी बात है, ठीक होगा। 2003 के बाद हर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 2003 में लागू किया, फिर इसके बाद इसको धीरे धीरे स्टेट के ऊपर लागू करता रहा
हमारे जम्मू कश्मीर जो है वो लास्ट में यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो हम लोगों के ऊपर जो लागू हुआ वो आखिर में, क्योंकि 2009 में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हर स्टेट पर ये ज़रूरी है, हर स्टेट को ये ज़रूरी है कि इसको लागू करना है, तब जाकर 2010 में हमारे ऊपर ये लागू हुआ। लेकिन वेस्ट बंगाल में इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँ, ये नुकसान है, धोखा है मुलाजिमों के लिए, उन्होंने नहीं किया। और आज भी वही ओल्ड पेंशन स्कीम उस वेस्ट बंगाल में चल रहा है। फिर इसके बाद 2010, यानी अंदाजा करो, हम लोग अपने जगह पे सोचना है, हमें आता संबत और कुछ इंडिका जरूरी 2003 यानी भी प्रोग्राम को शुरू लेना 2010 सम साल, कम अज कम 7-8 साल के बाद विजय कुमार बंधु बोलता है यार इसमें तो हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? पता चला कुछ बंदा रिटायर हो गया, मिंदेंगे रिटायर सो सर गया पोना। फिर क्या हुआ वहां पे, जब उनका पेंशन का सिस्टम रहा तो उन्हें पता चला कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, ये 2010 में पता चलता है। फिर इसके बाद विजय कुमार बंधु ने क्या किया, उसने सोचा भाई उसने इरादा किया कि हम इस मोमेंट को, इसको एक मोमेंट तहरीक चलाना पड़ेगा, इसके बगैर हमारे मुलाजिमों का ज़िंदगी जो है वो फिर मुश्किल में है। क्योंकि जब इंसान काम कर सकता है, इंसान के अंदर एनर्जी है, सब कुछ है, तो उस वक्त तो चलो तनख्वाह ले रहे हैं। जब इंसान बेकार हो जाता है, जब बुढ़ापा आ जाता है, तो उस वक्त इंसान को जो है मजबूर हो जाएगा कि कहीं काम करने के लिए, कहीं मजदूरी करने के लिए, ना उसके पास वो ताकत होगी, ना उसके पास वो सोच होगा, वो दिमाग होगा। तो उसने एक मूवमेंट शुरू किया। मूवमेंट पुका तो शुरू बस इंतजार बना दरे ना ngaती दिखा दे तो ngata दे बार वशल ठीक ना खोज हो सुख दफ्तर या सो से समझे बस हुआ थी एनपीएस को ड्यू डंडिक मिंदू। ये अच्छा नहीं है, एनपीएस जो है वो हमारे लिए कोई सही, हमारे कोई सिक्योर नहीं है, हमारे बुढ़ापे के लिए बहुत मुश्किल है। जेर बना। फिर वहाँ बहुत सारे लोगों ने बोला भाई ये बहुत पुराना, 7 साल पुराना, तुम रूल को चेंज करने की बात कर रहे हैं। सरकार ने या ना देते नजर चंगतियां सर बदे वो मौके के से नजर पत्रिंग काट ले। आज बोलता भी है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को हमने बोला तो बोलता है ये कहाँ होगा। होना और ना होने की मैं आपको लोगों का क्लियर में मैं डिटेल गाज दी के दो जरिए कि 2010 से उसने हर जगह जाकर, हर ऑफिस में जाकर, हर मुलाजिम के पास जाकर एनपीएस को समझाया कि भाई एनपीएस क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, कल क्या होगा, आपका 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट में किस तरह से आपको एनपीएस में आपको बेनिफिट है, क्या है, क्या नुकसान है, वो समझाया। तब जाकर थोड़ा जो है लोग समझने लगे। इसके बाद खुद तो वो स्टेट टू स्टेट चला गया, वो दूसरे रियासत में गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोगों को समझाया। फिर जाकर ये एक मूवमेंट बन गया, तहरीक बन गई। तहरीक बनने के बाद 2017 में इन्होंने बाज़ाब्ता इस मूवमेंट को शुरू किया। 2017 में मूवमेंट को शुरू करने के बाद 2019 में 3 स्टेट ने अपना ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर दिया। 3 स्टेट ने देखा ना जोर छेन न्यूज। हिमाचल में इन्होंने सरकार का तख्ता ही पलट दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम किसको मुद्दा बनाया, और वहां पर सरकार चेशुकल ओल्ड पेंशन स्कीम उधर लागू कर दिया। और नाज की अंदाज यूज है कि रिसेंटली ए मी चिक रिटायर हो पेंशन, उस बंदे को 1770 रुपया ओल्ड पेंशन स्कीम में पैसा मिल रहा था हिमाचल में। इसके बाद जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया 34,000 रुपये उसको पेंशन मिला। तो ये हमें सोचना है हरकत चिबाना बरकत चिकन को दी ना, जब तक बोलेगा नहीं तब तक नहीं होगा। तजूजर बने आज जो है 1 तारीख को रामलीला मैदान में एक ऐसा रैली किया एनएमओपीएस ने, एनएमओपीएस इंडिया ने, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ लोग जमा हो गए। हर एनपीएस ने समझ लिया कि यार ये हमारे लिए जरूरी है। दूंगा था मिसाल दक्षम बहसियत में यूटी का प्रेसिडेंट बनाया, हमारे सलाउद्दीन को सेक्रेटरी बनाया, हमारे बाकी एग्जीक्यूटिव बनाए। हमारे लिए कोई मकसद नहीं आता शादी के उसे या नहीं आता रंग मकसद बुरे होते। आप मेरे लिए नहीं आ रहे हो, मैं आपके लिए नहीं आ रहे हो, बल्कि हम जो है अपना जो है 60 साल के बाद आपको उस वक्त बच्चे भी वहाँ पे किसी को पढ़ना होगा, उसकी पढ़ाई का, उसके बाकी खर्चे, किसी बच्चे के शादी का, वो सारी चीज़ें इंसान को उस वक्त सोचना पड़ता है। देता ना यानी तनख्वाहों बंद छाना, फिर आप क्या करेंगे उस वक्त? आपके पास क्या सोर्सेस? देता ना को सुंदर दुकान चिताना, आपके पास क्या चीज़ है? आज बिजनेस कर रहा होता है तो उस वक्त आपके पास कुछ होते। आज मुलाजिम है आप तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हो, तो 60 साल के बाद क्या करेगा? यंग स्पिरिट चिकचिकियां दियो कि आतेस मावा ने डिक्चिन चिया जर बना
इंडिया लेवल के दी मूवमेंट को शुरू किया, तो वहां मिला तो हमें मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मिला आपको क्यों नहीं मिलता है? राजस्थान में मिला आपको क्यों नहीं मिलता है? हिमाचल में मिला आपको क्यों नहीं मिलता है? आज पंजाब में मिलने जा रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिलता है? तो साया एक कानून जो है वो पूरी हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से ना सोच जमींदार था, आपको आज खुद को लेना पड़ेगा। दी मिसाल चिकचिंगा जर्चिन ये यकीन ये ड्यू म्यांमार गोशिन की छुट पर गोशिंगा था एनपीएस रिटायर्ड शखानी एनपीएस उनला ग्रेजुएटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया आता ग्रेजुएटी में पिंदे यो पिंदे रिटायरमेंट शाखा नहीं आती एनपीएस एम्प्लॉय था, कोई ग्रेजुएटी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन ये दिया दूची का नता बना बहुत सारे एनपीएस एम्प्लॉयज का संगठन जो है वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिया, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई इनको पेंशन इनका हक बनता है, इनको दे दो। 60 साल इन्होंने खिदमत किया, तो अब ये जो वहां से जब बेकार होकर निकल जाते हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनका हक बनता है। तो गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दे दिया कि ग्रेजुएटी इनको देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रेजुएटी ले रहा है, देगा नहीं हूँ। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर ने मुंगाती का लागू सोचने में जम्मू कश्मीर में भी अलग यूटी है, हमारा अलग यूटी है, ठीक है। तमाम स्टेट्स ने ऑर्डर्स करते करते बहुत सारे स्टेट्स जहां पर ये एहतिजाज बस वहां पर ऑर्डर हो गया, ग्रेजुएटी उनको मिला। जम्मू कश्मीर में आज ग्रेजुएटी मिलता है, आपके लद्दाख में नहीं मिलता। पता है किसी को क्यों नहीं मिलता? ये इसलिए नहीं मिलता था इतना सलूक जब तक हम नहीं बोलेगा तब तक आपके लद्दाख को ग्रेजुएटी देने वाला नहीं है। दिल्ली पजर याना लद्दाख पाना ग्रेजुएटी तो दिल्ली हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अंडर आते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएटी नहीं है। आज तक आपके लद्दाख यूटी की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? हम सोए हुए, हमको पता ही नहीं कि हमारा क्या हो रहा है। छन आता रंग रंग लंच पर गुशदू मिनू डीलिंग सेंटर इस बात संगाता तो बेहतर देना जेंडके इस बात संगाता तो बेहतर देना या सेटेट चा लागू संगाती का अच्छे तजर ये छचा मिनू ये होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला? जब तक हम खुद मांगेंगे नहीं तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं मांगेंगे जर बना सरकारी मुलाजिम। हमें ये पता है कि हम सरकार के मुलाजिम हैं। मांगने के लिए हम किस तरीके से हम बाज़ाब्ता एक रूल्स के तहत एक लीगल तरीके से, एक प्रोसीजर तरीके से, एक सिस्टम तरीके से हमें सरकार से मांगना है। ये हमारा हक है। हम कोई लाइन ऑर्डर में प्रॉब्लम करके, हम कोई सियासी वो पार्टी बन के, हम किसी सियासी पार्टी के फेवर में बात करके, वो चीज़ें हमारा कोई मुद्दा नहीं। हम मुलाजिमों का मुद्दा ये है, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा कल है, वो डायरेक्ट है। उस फ्यूचर का कोई अता पता नहीं है। आपको रिटायरमेंट के बाद क्या होगा उसका सबूत आज हमारे पास, हमारे सामने भी मौजूद है। हमने यहाँ पे आज हमारे का नसरुल्लाह यहाँ पे आया हुआ है, ये रिटायर हो चुका है। ये रिटायर होने के बाद आज ये खुद हमारे सामने एक सबूत है, ये 500 रुपया पेंशन ले रहे हैं। 500 रुपये तंगाते अंदाजा वो खुद 500 रुपये का गुजारा बची ना याना नंगा 500 रुपये गुजारा बची ना। तो आपका न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में फर्क चितू को मैं दूंगा था संबता मैं तो मैं दूं है कुछ है ना। अगर ये ओल्ड पेंशन स्कीम में होता तो ये आज कम से कम 17 से 18 हजार तनख्वाह ले रहा होता, पेंशन ले रहा होता। उसकी जगह पर 500 रुपये दे रहे। भाई 500 रुपये में क्या मिलता है? तो आता घात पर क्वेश्चन में दू डिमांड बार क्वेश्चन में दू चक पर तुबा 2 साल गोशमीन गैर कानूनी लजबार गोशमीन नतंग उसूल युत कानून युत दे कानून न उसूल तहत रंग हक पो रंग फ्यूचर पो सेफ बेमीना यरा नंगा सुजत। इसके लिए नतंग हर मुलाजिम यूटी लद्दाख के अंदर जितने भी मुलाजिम है हर किसी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपना जाती एक मकसद है, एक जाती उसका जिम्मेदारी है और ज़रूरियत है। ज़रूरी पूरा बाजीना गंगमा रंग जगह का हर एनपीएस एम्प्लॉयज को सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे मांगना पड़ेगा मेरा हक। चंगा से दे मी खुरंगा खामा दुखन मिला तनख्वाह से चिकबान बोस ए सिका कोई से लालचो का धरना था दुखवा चीज थो दे दाना दू पता में अभी ये पता ही नहीं है। रिटायर सो मेरी क्या पुना खो संबा दे जाओ दे इंसो दे जाओ मजरूरी अगर दे जाने सब साथ ना तो बिंग इंसो पना नी मसला चिन अगर दिरिंग आता दक्षम रिटायर छाछुल
desa pas suwa chang pada maso आप हिंदुस्तान लेवल का पता मा छनंगा यारी युटी मतंग लद्दाख मुलाजिम लने ची हवे उनको 7 साल के बाद पता चलता है, 2010 के बाद पता चलता है वो रिटायर शाना इन जुबैर खान को पता चला, तब जाकर उन्होंने अपना वो शुरू किया, मूवमेंट शुरू बने, फिर धीरे धीरे इंशाअल्लाह आज जो है पूरी हिंदुस्तान लेवल पे इस मूवमेंट को जो चला रहा है, यानी मूवमेंट को चलाने का मकसद सिर्फ हमारा मकसद एक है, क्या है कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करो। यो तो देखे साले गाती चाह मकसद, हमारा मकसद है कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो रिस्टोर करो। आपका ओल्ड पेंशन स्कीम जिनमें आता है उनके लिए क्या फायदा है, उनके पास एक जीपीएफ अकाउंट है, आज क्या फ्री बॉक्सों चिबानरिक पेनिक का तुर्गोज ना ngate CLP फिंग मरगोशिन 12% इंटरेस्ट तंग मरगोशिन देखा ना ये तनख्वाह विंग बिंगा दे तनख्वाह इंटरेस्ट ना सोचते ना ये तनख्वाह ये पौधे इंटरेस्ट हैं बुद्धि सचा नी ना पो बुर्बाद रंग बुर्बाद गाना मिले चे हालत पंगाता आपके पास जीपीएफ होता तो रंग जीपी भिंची ने उन्होंने रुपया 50,000 20,000 महीने पर 5,000 को 10,000 को सेविंग इंसान फ्यूचर सेविंग सिक्योरिटी दूंगा तीसरी में योदा, जबकि हमारे पास 7 पे कमीशन के लिए एक अकाउंट खुलवाया गया, बाद में उसको बंद कर दिया। मासूम छाना दी चीज मंगाती सीधे कहते हो निर्गाताम पुनाजिम फैसिलिटी शशिन मिनिमम। आज हमारे पास एक चीज है, क्या बोलते हैं सरकार बोलते हैं आपके एनपीएस का 25% जो है आप 2 साल के बाद ड्रॉ कर सकते हो। देव सका बताओ दे एनपीएस से 25% पुबान ना ngata एनपीएस से चूत थोंचाओ 14% गवर्नमेंट स्थान है, 10% ngati कंट्रीब्यूशन हो, 24% ngati अकाउंट पे पहले जम छेने यो में 24% जब आपके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है तो 5,000 यारी महीने अगर का तो 2,000 यारी इसका तो तान रही, फिर इसके बाद 14% कितना बनता है उसका, या 1,000 अगर आप देता है तो 1,400 आपको गवर्नमेंट दे रहा है, तो आपका 2,400 रुपये उधर है। आप 25% निकालोगे तो 2,400 का परसेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपको 14% कोई हक नहीं रखता। जो बता शुद्ध पर आपको सिर्फ आपका दिया हुआ 10% का 25% मिलेगा, आपको 14% में से कोई पैसा नहीं मिलेगा, इस पर आपका हक नहीं रखते, इसका मतलब वो पैसा आपका है ही नहीं। मैं दे यदि जीपी चाहते ना सो नरी यदि पहने तो सो नरी यदि जीपी शहर बस है देन उन्हें कम से कम 75% विंग मांगे आप रिफंड करके उसको वहां पे रख सकते, उस पर फर्स्ट क्लास इंटरेस्ट देता है सरकार। तो आपके हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया है जो हम 10% इधर से देने के बाद उसका 25% जब निकालता है वहाँ गवर्नमेंट बोलता है आपको 14% भी देगा, वो 14% का 25% निकालने का भी हम हक नहीं रखता है। क्यों शायद ये 14% अभी तक हमारे लिए, तो लिहाजा माती मकसद पूरी रजा शिकनाता शूर उम्र थोड़ा सा हमें शूर आना चाहिए, देखना चाहिए। आज मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चलता है कि आपके दिल्ली में, आपके बाकी स्टेट में, आपके वहाँ पे क्या कर रहे हैं। उन्हें कितना सर तो पैदे से मन आता नॉर्मल तो नॉर्मल सारा कमना मुश्किल होता रहा तो एक दिन दिखा बात मैंने खुआ सारा है चिन्मा चांग मचाना गताना में 2 सोचें हकीकत में। अदरवाइज हम मुलाजिम है, मुलाजिम वो है जो कुछ पढ़ लिख के बने, अनपढ़ दुख से न मुलाजिम देने में देना यकीनी बात है। कुछ पढ़ लिख के मुलाजिम बने तो क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? जो आपको अपने पीछे जो अपना फ्यूचर का पता नहीं है, वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा, वो दूसरे को क्या बताएगा। मैं एक मुलाजिम का काम है दूसरे को सही रास्ता दिखाना, एक मुलाजिम का काम है। एक टीचर होता है उसका काम है उस बच्चे को सीधा रास्ता दिखाना। मुलाजिम ने, मैंने उस वक्त भी एक बार बोला था, मुलाजिम एक मॉडल बनना चाहिए, मुलाजिम ये दिखाना चाहिए दूसरा बंदा जब गलत रास्ते पर जा रहा है तो मुलाजिम उसको सिखा कर लाना है, भाई सीधा रास्ता ये है, तरीके से चलो, आप इस रूल के तहत चलो, वो बताना वो हम मुलाजिमों का काम है। इस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इसको पावर करके पावरफुल बनाकर इस सिस्टम को चलाना जो मुलाजिमों का काम है। लेकिन जब जिस बंदे को अपना ही पता नहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चलाएगा, जिस बंदे को अपना ही पता नहीं वो दूसरे को क्या अच्छा रास्ता दिखाएगा, जचा नीता। लेकिन ये चीज सीखना ध्यान दे आज आगे इंशाल्लाह आते यहाँ मीटिंग आते बेंदू पर ये मीटिंग बचाओ चाहे गलत में गैर जरूरी में हम बाज अब एक हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते हमें हक हासिल है कि हम जो है एक लीगल तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम अपना हक जो है अपनी हुकूमत के पास ले सकते हैं। एला हुकाम तक हमें पहुंचाना है, दूंगा तो राइट था
गलत रास्ता इख्तियार करके, गलत तरीका करके, प्रोपोगंडे से इंसान जो है वो हमारा काम नहीं है। हम जो लेंगे, हम अगर प्रोटेस्ट अगर करना पड़े, हम वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जो अमन और शांति में खलल हो। हम वो प्रोटेस्ट करेंगे, हम अमन एक रैली करेंगे, हम अपना आवाज़ को पहुंचाने के लिए। उसके लिए हमको अल्लाह के फजल से फर्स्ट क्लास एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मिलता है। उसमें फर्स्ट क्लास हमें कंडीशंस आता है, देखो आप लोगों को परेशानी मत करो, आप ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम मत करो, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं हम लोग। उस तरह से हम लोग एक तरीके से, एक सिस्टम तरीके से जो हमारे इस जमहूरियत ने हमें हक दिया है, हमें वो भी करना है। क्यों? ताकि हमारी आवाज़ जो है सच्चाई की आवाज़, हम कोई झूठ मरोट और ऐसे गलत बातें हमको बोलना नहीं है। हम सिर्फ एक रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारे और ओल्ड पेंशन स्कीम को, पुराने पेंशन स्कीम को रिस्टोर करो, ताकि हमारे फ्यूचर जो है वो सेफ हो जाए, ताकि बंदा बूढ़े की लाठी, बंदा जो है जब बूढ़ा होगा तो उसका लाठी बन जाए, उसके घर में परेशानी ना आए, जब वो बीमार हो तो कम से कम उसके लिए अपना दवाई का कुछ खर्चा निकले। यही तक महदूद है हमारा। तो NMOPS यूटी लद्दाख के अंदर हमारा मकसद ये है कि अब हम जो है डिस्ट्रिक्ट बॉडी एक तश्कील देंगे। लेह में भी एक बॉडी तश्कील दे रहे हो, तो हमारा इस उनको एफिलेशन जो हमारा NMOPS का होगा, हम फर्स्ट क्लास तरीके से डिस्ट्रिक्ट बॉडी तश्कील देने के बाद हम एक दूसरे का व्यूज, हर किसी को जानकारी होती है। एनपीएस के रूल्स रेगुलेशन के अंदर क्या है वो सबको पता नहीं है। दरअसल के रिटायर कर जाना, हमारे ऐसे भी मुलाजिम है, चलो यहाँ पर जो भी है अच्छी बात है, कुछ हमारे ऐसे भी मुलाजिम है जिनको मतलब पता ही नहीं। बाकी मकसद उसको भी पता चलना चाहिए कि भाई एनपीएस है क्या है। जी पता को बेचारा चोर, उसके पास ये किट्स अभी मौजूद नहीं है लोगों के पास, बहुत सारे किट्स घूम गए, जबकि उसको पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के वक्त उसको ओरिजिनल उसका कार्ड जो उसको वापस करना पड़ेगा। जब किसी का पैन कार्ड, जब उन्होंने प्राण कार्ड बना दिया, उस वक्त नाम कहीं कुछ और है, अच्छा सर्विस बुक में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है। जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको आज तो 500 रुपया जिसका ठीक है उसको तो मिल रहा है, 500,000 रुपया, कल तो वो भी नहीं मिलेगा। 60% आपका जो आपको पैसा मिलता है, 40% आपका वापस जाता है। 500 रुपये 40% में आता मैंने इंटरेस्ट में हूँ दे जाओ, महीने में 500 रुपया ना बैंक जब नहीं जाना। छाना विजय कुमार बंधु ने NSDL के पास जाकर कहा कि भाई हमारा न्यू पेंशन स्कीम का सिस्टम आप हमको समझाओ। उसने बोला न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, नो पेंशन स्कीम, कोई पेंशन नहीं, हम किसी को पेंशन देने की जिम्मेदारी नहीं लिया। ये NSDL का बात है। NSDL पेमेंट गाँव दे होती है तुम्हें, वही तो हमारा है। उन्होंने बोला हम तुम्हें पेंशन देने का कोई गारंटी नहीं लिया। यह हमारा नेशनल प्रेसिडेंट को बोलता है। जब और वो बता दो ना, जब हमारा यूटी अलग हो गया तो हमारे शहर वही कहाँ गया था, नहीं गया था ना। उस बीच में होता क्या है, इधर से हमारा फिर फरवरी में, आप सबको आप पता है कि फरवरी 2019 को जब हमारा ये स्टेट का बाइफरकेशन हो गया, तो बीच में 1-2 महीने का तो आपका फरवरी का तो NPS का गवर्नमेंट शेयर और हमारा अपना जो कंट्री जो कहाँ चला गया वो भी नहीं पता चला। बाद में कोशिश करके एप्लीकेशन दे करके बड़ी मुश्किल से 2 महीने के बाद जो है आपका 2-3 महीने वो आपके अकाउंट में आ गया। क्या हमें पता है इनका 10% चाहते 14% जो मान लो बिल जितना ट्रेजर घर हमें बहुत सारे लोगों को आपका स्टेटमेंट का पता नहीं, आज आपके पास कितना आपके अकाउंट में जमा है। क्यों? कौन देखते हैं? सुनते नहीं दरे मंदे उस में हाल गाती हिसाब किताब गाती हिसाब किताब जगह में यहाँ से 10 गाता सिर्फ चीज का दुख जो अंदाज है ना दरे से मुलाजिम उन तनख्वाह का बात, तनख्वाह मायूस भी जगह बाज माने दे जगह बिल्कुल ओ थोक बचा तनख्वाह तो बने इतना दुखचा, लेकिन तनख्वाह न चाहते पहने उताम से सोचो 14% बुताम से सोचो स्टेटमेंट जीवन गाता का सकता ले से दुख वर्गीय अपन फ्यूचर दिया नुचे शिक्षक बन जिता एक वो कैलकुलेशन मिल रहा था जो NPS पर करोड़ करोड़ों में पहुंचा कर बहुत सारे, यानी हम अच्छे खासा अच्छा ओहदे के यानी 1-2 बंदे ने मुझे बताया यार हमें क्या जरूरत, उससे तो अच्छा ये है। मैंने बोला जनाब आपको यही अच्छा है, आप आज रिटायरमेंट आज ले लो, करोड़ में से 50 लाख तो आज मिलेगा कम से कम। आप ज्यादा आगे से ज्यादा आप 10 साल नौकरी करके 50 लाख बहुत है, आज 50 लाख तो मिलेगा ना, जरा ले लो आप, फिर आपको पता चलेगा कि NPS क्या होता है, आपका करोड़ कहाँ पहुँचता है।
यानी तुक्के हिसाब किताब से ना पूरा गुमराह अवस्था से, लेकिन कम हिसाब लगाता था मैं जो दे हमको भी पता चलता है जहाँ पर 10 लाख आपको वहाँ पर जमा है उसका 60% आपको 6 लाख बनता है। 4 लाख रुपया ना अरे 4 लाख रुपए किसी शेयर मार्केट में डालकर वहाँ से आपको आता है। तो देखो यहाँ चिचिंगाती की तो शेयर मार्केट में आपका जो पैसा जाता है शेयर मार्केट है सचिन सुयरी दे पहले 40% एन्युटी चलखान को शेयर मार्केट है अच्छा नहीं। शेयर मार्केट को अगर 100% चढ़ जाता है आपको अगर 100 रुपए के 100 रुपए होना जमीन 100 रुपये ने कम बची जितना आपको फिक्स मिले यानी 500 रुपया ना तो 500 रुपए देगा वो चाहे 5000 रुपये पहुंचे वो आपको नहीं मिलने वाला। ये आपके उसमें लिखा हुआ है। जी चीज था छूट पर कुछ जून में छूट पर नगाते यानी रेड लडूल खान रेड लडूल में एर बाहर ला फोन दे देनी बनवाते संग माना रेड लडा तो शिबो जर बनाते जू बस में लिहाजा जू ngata डिपार्टमेंट है ना रजा पेन खुरे। एक चीज है हमारा का नसरुल्लाह है इसको ग्रेजुएटी मिलना चाहिए था। अगर जेएनके तो 1800 मिलना सेंटर तो 1800 मिलना पूरे हिंदुस्तान में मिलता है तो हमारे लद्दाख में क्यों नहीं मिलता। इसको 1.5 लाख रुपए इसका पैसा फंसा है। 1.5 लाख रुपए ग्रेजुएटी तो चीन में मता दे क्या मता ग्रेजुएटी लद्दाख के लिए कोई ऑर्डर नहीं है रोशदू में नुमाता मासला। लेकिन हमने इरादा कर लिया इंशाअल्लाह ये ऑर्डर करवाएगा। ये हम उम्मीद करते हैं गता सबका तो ठीक बात है इंशाअल्लाह कर हमारे नसरुल्लाह वाहिद वो पहला शख्स होगा जिसने एनपीएस का ग्रेजुएटी लिया होगा। यहाँ फिर चिक हसन एक है जो रिटायर हो गया। कितना बंदे नाम सुमिन को वो हसन कब हो गया था 1 साल हो गया। 500 रुपये पेंशन को सेट अलमाशा होता ना 500 रुपये मासूबा बोलते हैं उसके उसमें जो है उसके पैन कार्ड में प्रॉब्लम है। 500 रुपये देने के लिए आपके पैन कार्ड में प्रॉब्लम है यार। जिस बंदे ने कम से कम 10 साल सर्विस करने के बाद आज बोलता है वो पैन कार्ड में प्रॉब्लम है वहां से रिटर्न हो गया। यार इतनी जांच जब आप देने की बारी है तो 500 रुपये देते हो। ये क्या कोई भिखारी है 500 रुपये ही नहीं देगा। वो आदमी तो आज जिंदा है ना 1 साल से ना उसको 5 रुपए मिला है ना उसको तनख्वाह है ना कुछ भी है। आज भी उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो जिंदा है शिनवशे दे। लेकिन जब आप प्रॉब्लम उसी को पता है जिस बंदे को तनख्वाह बंद हो जाता है। गाती पेंशन पुराना पेंशन है ओल्ड पेंशन स्कीम में जो बंदे रिटायर हो गया या दांस हो रहे तो उनका ग्रेजुएटी पेंशन उन फिलहाल पो सेंट्रल नंगाती स्टेट एजी बागल बंद हो गई। तुमसे हीलिंग में तो फोन ngacaa mana zacha मानिए ngacaa न पेंशन माओ न तनख्वाह माओ। वाह भाई कम से कम 1 साल उनको उन बेचारों को भी इंतजार करना पड़ा। पेंशन अमाउंट ग्रेजुएटी अमाउंट अच्छा कम्यूटेशन भी नहीं मिला उनको कुछ भी नहीं मिला। इधर से तनख्वाह भी बंद हो गया तो दर बिदर गाती ने दर बिदर कुछ काल दे जगह संबत हमारे कुछ जब कुमा देते दर बिदर छाना जबकि उनके पास जीपीएफ का फर्स्ट क्लास कम से कम मेथखान 4 रुपया 3-4 लाख रुपया 5 लाख रुपया तो निकाला है ना। आपके पास वो भी नहीं है। क्या है आपके पास चले दी चीज सुन ला संबत से हम लोगों को थोड़ा सा रंग डिपार्टमेंट पे आनो दिरिंग आता मिसाल दी के राशि शोरियों से वाहिल अचार के जरियों से इंदे जो दोस्तों आता सबको ये होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं हमारे का नसरुल्लाह साहब ये हमारे का नसरुल्लाह है इसको आज तक ग्रेजुएटी नहीं है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इनको भी हम ग्रेजुएटी लाएंगे तो हमें उम्मीद है। तो इनसे सुनो ये रिटायर हो चुका है इनको कितना मिलता है ये बताएगा। तो मैं रिटायर होके 3 साल हुआ। बड़ी मुश्किल से हमको 500 रुपया मिल गया महीने में। जब पहले मुझे तनख्वाह 40,000 मिलता था मैं हवा में चलता था। कोई मुझे ऐसे हमारे बैठे हैं यूनियन के आदमी उनके पास में नहीं गया क्यों मुझे 40,000 मिलता था। मेरा बच्चों को पेट भर के खाना मिलता था। आज लास्ट एंड में मुझे रिटायर हो गया तो जमीन के नीचे गिर गया तो खाली हाथ कुछ भी नहीं। फिर मैंने यूं टू करके कागज मेरे पेंशन का बनाया प्लान का जो पैसा था अपना जीपी कटा हुआ मुश्किल से मुझे 2.5 लाख रुपया आ गया। बाकी मुझे अभी देखो 500 करके बेचते हैं। आज खाने की एक डब्बी नहीं आते 500 रुपये। आप लोग जब एन इस मौके में पहुंचेगा तब आप उनको पता लगेगा क्या भाई आज मैंने क्या किया। आज हमारे शान बशाना खड़े हैं दो इनके साथ दे दो इनके साथ रहो खड़ा रहो हिम्मत करो आप अपना हक के लिए। कोई चोरी का नहीं है कोई किसी डाका मार के लाने का नहीं है। हम अपना हक मार रहा है अपना बुढ़ापे का सहारा लाठी का सहारा मांग रहा है गवर्नमेंट से। कोई भीख नहीं मांग रहा है। हमने पूरी जवानी
डिपार्टमेंट में रगड़ा, जान हथेली पे लेके पोल पे चढ़ा, करंट भी लगा, दवाई खा के हम मेडिकल में भी रहा। आज लास्ट में हम जब रिटायर हो गया तो हम संसान हालत में पहुंच गए। खाने की रोटी के लिए हम तरस रहे इस टाइम पर, क्यों? हमारे जेब में पैसा नहीं है। बुढ़ापे का सारा, आज मेरा 60 साल उम्र हो रहा है, आज इस टाइम पर खाएगा मैं क्या खाएगा? 500 रुपए से कुछ बनेगा? भिखारी को 10-10 हजार आता है दिन को, जो मांगने वाले। एक गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, जिंदगी भर रगड़ के आखिर लास्ट में कुछ सहारा नहीं, हमें पेंशन का सहारा भी नहीं मिल रहा है। मेहरबानी करके गवर्नमेंट को आगे तक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा हक मिलना चाहिए। इस हक के लिए अपनी जान देने के लिए हम तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितने हमारे डिपार्टमेंट के आदमी हो, सब शान बशाना उठकर लड़ो, मेहनत करो, अपने हक के लिए आवाज देना है, कोई चोरी नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि हम उनसे मांगेंगे तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, और एक उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह एक न एक दिन सरकार जो है इस मसले पर सोच विचार करेंगे, सोच विचार करके हमारा जो हक है, हमारा जो OPS जो है वो रिस्टोर करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो हम आगे चलाएंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हर किसी में, हर NPS में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे हमारे संस्कार में बैठे हो, चंगथांग में बैठे हो, कारगिल में बैठे हो, द्रास में बैठे हो, मटाइन में बैठे हो, या जिस इलाके में जहां भी बैठे हैं, लद्दाख के तमाम NPS को ये बात समझनी चाहिए कि मैं अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मुझे करना है मैं, क्योंकि यही मेरा बुढ़ापे का सहारा है। जो आप लोगों ने बज़बान खुद हमारे नसरुल्लाह से सुना कि इनको प्रॉब्लम क्या होता है। इसने सच बताया कि जब 40,000 तनख्वाह ले रहा था तो इसको पता ही नहीं था, लेकिन आज जब ये मौके पे पहुंचा तो तब पता चला कि ये पेंशन किस चीज का नाम है। तो लिहाजा हम सब एकजुट होकर एक बाशऊर, एक बेदार कौम की तरह हमें बैठना है, हमें जागना है, और हमको जो है अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना है। तो लिहाजा दिनी एक और मकसद ये था कि आज का कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी, क्योंकि अब जो हम जो है, हमें जो NMOPS ऑफ इंडिया की तरफ से जो एफिलिएशन मिला, मुझे जो प्रेसिडेंट उन्होंने, पहले हम लोगों ने यहाँ प्रेसिडेंट बनाकर हम लोगों ने यहाँ पर ऑल NPS एसोसिएशन लद्दाख के नाम से बनाया था, करगिल के नाम से। फिर लेवाल उनके साथ बात की, उन्होंने बोला आपके NPS लद्दाख के साथ हम शामिल हो जाए। तो इसको हम NPS लद्दाख के नाम से रखने के बाद हमने कोशिश किया, इसको हम यहाँ तक बैठने से तो हम कहीं पहुँचने वाला नहीं है। फिर हमने सेंट्रल लेवल पर अप्रोच किया, तो हमारे सेंट्रल के हमारे विजय कुमार बंधु साहब से हमारी बात हुई, उनके साथ जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने आखिर में ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमने उनको इंश्योर दिया कि बिल्कुल हम NMOPS का इस झंडे को उस तरह से गाड़ेंगे कि हम अपनी OPS को रिस्टोर करने तक हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मान लिया, और जब उन्होंने हमें एफिलिएशन दिया, हमने अपने जिम्मेदार यानी आला हुकाम तक वो सारी एफिलिएशन के पेपर जो उन्हें सबमिट कर दिया। तो उसके बाद आज हमारी बारी है कि हमको डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने की ज़रूरत है। तो इस पे आप लोग डिस्कस करें कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आज हम इसको डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाएंगे या कोई और एक बार और मीटिंग बुलाएंगे, तो इस बारे में हमें डिस्कस करना है। अगर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनती है तो वो बनाइए, उसको हम एफिलिएशन देकर अपना ये दे देंगे, उसको अपॉइंटमेंट अथॉरिटी लेटर दे देंगे, जिसको भी हम यानी डिस्ट्रिक्ट का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, एक सेक्रेटरी होना चाहिए, उसके अंदर भी एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होना चाहिए। तो ये बना के रखने से क्या होगा कि हमें आसानी हो जाएगी, हमको सिस्टम चलाने में आसानी हो जाएगी। इस वक्त ये काम करना ही करना है। अब हमें बैठना नहीं है, हमको मुतालिबा करना है। Matim dua toksiyot ki NPS pancamasong se çağ nazar bana ya düğün namana dandik mana o tokçi basa namana çote या बशोरचिन शोर भी चांस जरूरत नहीं। हम एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने एक बार परमिशन लिया, देखा ना हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे DM साहब ने उस वक्त मुझे बुलाया, बताया यार ये प्रॉब्लम है, आप इसको कैंसिल कर दो। बिल्कुल सर, जब एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम आती है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में खड़ा रहना है। एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करके, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करके हमें कोई डिमांड नहीं करना है। मैंने पहले वही बताया कि जब परमिशन हमारे हाथ में था हम तो कर सकते थे,
लेकिन डीसी साहब ने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, आप लोगों को फिलहाल जो है इसको मुलतवी कर दो। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हज़ार होते हैं, हम लोग सब मुलाजिम हैं, कई किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमने कहा बिल्कुल सर, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देकर एडमिनिस्ट्रेशन के से हमने रिक्वेस्ट करना है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने के बगैर ही हमने जो है अपनी आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचाना है और हमने डिमांड करना है, क्योंकि डिमांड करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो लिहाजा इसी तरह से हमने एक बार और मीटिंग बुलाने का प्रोग्राम किया, कहाँ पे, कतिलगाह में। फिर इसके बाद उसमें भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया कि मतलब यहाँ पे हमारे लद्दाख लेवल का जो यूटी का जो है मसला एक उभर रहा था, उस बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी प्रॉब्लम परेशानियाँ थी। तो उस बीच में हम क्यों परेशानी डालें? हमें परेशानी डालने का हमारा मकसद नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है सिर्फ हमारा जो मुद्दा है, एक जेन्युइन डिमांड है, इसको काम तक पहुंचाना, उनसे रिक्वेस्ट करना और इसको हल करना, यही हमारा एक संघर्ष। ना मुझे अभी इस टाइम पर 500 रुपये महीने का आता है, तो आज 500 रुपये से बनेगा क्या? हम खाएंगे क्या खाएंगे? ज़िंदगी जवानी में हम काम करते रहा, रिटायर हो गया, जब आज लास्ट में आई पेंशन नहीं है, तो 500 रुपये से आज कुछ बस हमारा ये पेंशन के बारे में हमको हक मिलना चाहिए, बुढ़ापे का सहारा मिलना चाहिए। इसीलिए पूरे हमारा आल स्टाफ आकर यहाँ गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेहरबानी करके हमें पेंशन अपन हक मिलना चाहिए, बुढ़ापे का सहारा मिलना चाहिए। क्या आप लोगों ने अपने ये मुतालिबात, अपना जो इश्यूज़ आला हुकाम तक, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक आप लोगों ने ये रखा कि नहीं? रखा भी है, अभी भी देखो हमारा यूनियन प्रेसिडेंट है या सब है, वो भी इंशाल्लाह वो कागज़ आगे रखने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हक मांगने के लिए आगे तक हम जाना है कि हम आप बुढ़ापे में अब खाएंगे क्या खाएंगे? हम बुढ़ापे का सहारा तो वही है, हमारा पेंशन है। तो आजकल 500 रुपये से तो कुछ नहीं बनता हमें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलाहुद्दीन लोन, जनरल सेक्रेटरी NMOPS लद्दाख। आज हमने यहाँ पे एक जनरल बॉडी मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे मुतालिबात हैं कुछ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन जो पूरे नेशनल लेवल पे चल रहा है। हमने उसके लिए यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी कि हमने हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ थी वो हमें फ्रेम करनी थी। हमने वो किया है। आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी सेट की है और हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी लेवल से, सेंट्रल लेवल में, कि हमारा जो ओल्ड पेंशन है उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉइज़ कुछ रिटायर हो गए हैं वो बहुत ही बुरी हाल में हैं, उनको पेंशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वी आर रिक्वेस्टिंग द अथॉरिटीज़ टू रिस्टोर द नेशनल टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन। इसीलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है और हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी जो बाकी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ग्रेजुएटी का जो मसला है हम वो भी उठाएंगे। तो इसीलिए हमने ये यहाँ पे गैदरिंग रखी थी। एक्चुअली हमने ये लास्ट ईयर स्टार्ट किया था नेशनल मूवमेंट, फिर उसके बाद हमने जो NMOPS नेशनल लेवल पे है, हमने उससे अपनी रजिस्ट्रेशन ली है। वी आर रजिस्टर्ड विद द एसोसिएशन दैट इज़ NMOPS इंडिया। तो उसी के ही अंडर द बैनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वी आर गोइंग टू फ्रेम द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज टुडे। इस मीटिंग का मकसद हमारा ये था कि हम जो यूटी लेवल की जो हमारी कमेटी बनी हुई थी, जो NMOPS ऑफ इंडिया के साथ हमारा एफिलिएशन है, तो हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी फ्रेम करने जा रहे थे। इस सिलसिले में ये हमारी मीटिंग थी। पेंशन जो है, पेंशन हर किसी को पता है कि पेंशन इंसान का जो है बुढ़ापे का सहारा होती है। सरकार ने जब ये रूल्स जब पहले बनाया गया तो ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि जब बंदा जो है 60 साल के उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं तो उसके पास कोई वो एनर्जी नहीं रहती कि वो कुछ काम करे, तो लिहाजा 60 साल के काम करने के एवज़ में उसको जो है अपने एक पेंशन की सूरत में कुछ रकम जो है उसका 50% जो बेसिक पे का जो है उनको दिया जाता है। तो ये उसका बुढ़ापे का एक सहारा है। यही है हम आज जो डिमांड कर रहे हैं। तो हम सिर्फ अपने बुढ़ापे के लिए जो हमारा सहारा है, हमारा लाठी, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। इससे मुतालिबों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपने टेकअप किया कि नहीं? हाँ, इसको हमने पहले हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने पिछले साल भी हमने उनके साथ डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमारे साबिक़ा हमारा CC साहब था, उनके साथ हमने डिस्कशन किया, उन्होंने रिकमेंडेशंस भेजी। फिर इसके बाद हम जब गवर्नर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ हमने इस मसले को भी टेकअप किया। तो लिहाजा ये जो मसला जो है ये पूरा ऑल इंडिया लेवल पे चल रही है
और इसी तरह हमारे लद्दाख यूटी में भी तो इसका जो डिमांड जो है हमारे लद्दाख यूटी की तरफ से भी अब शुरू हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि हम एम्प्लॉयज़ जो है एनपीएस एम्प्लॉयज़ के दायरे में जो भी एनपीएस के दायरे में आते हैं उनका जो फ्यूचर है वो बहुत डार्क है। उनका जो मसला है वो एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे एलजी साहब को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको सेंट्रल तक पहुंचाए, क्योंकि लद्दाख जो है वो इस हार्डशिप एरिया में इस मुश्किल दौर में वक़्त में जो है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़, उनकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए 60 साल के बाद जब यहाँ पे बंदे रिटायर हो जाएंगे तो उसके लिए कोई ऐसा सोर्सेस नहीं है जिससे वो अपने फैमिली को पाल सके, जिससे के बाद वो अपनी फैमिली की देखभाल कर सके। तो लिहाजा ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पर ओपीएस को रिस्टोर करें, और साथ में हमारा ये भी है कि हमारा जो जीपीए अकाउंट जो है हमारे एनपीएस का जो था वो रीएक्टिवेट कर दें, ताकि उसमें जो है विलिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उसमें अपना जीपीएफ काट सकें। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.